आज हम सत्ता की साझेदारी को समझेंगे। सत्ता की साझेदारी हमारे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बुक में जो पॉलिटिकल साइंस वाला जो पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो ये सत्ता की साझेदारी का पहला वीडियो है, पार्ट 1, और इसमें हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए देखते हैं। सत्ता की साझेदारी। पिछले चैप्टर में हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। आप सभी को याद होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र लोकतंत्र देखिए, शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? लोक और तंत्र मतलब जनता का शासन। जनता शासन करती है क्या हमारे यहाँ? ऐसा तो नहीं है ना, कि भाई हमारे यहाँ तो 135 करोड़ की जनसंख्या है, तो 135 करोड़ की जनसंख्या शासन करेगी क्या? पॉसिबल नहीं है। तो हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है, हमारे यहाँ की जो जनता है, जो नागरिक है, जो 18 साल की आयु पार कर चुके हैं, जो वोट दे सकते हैं, जिसका वोटर आईडी बना हुआ है, वो सभी अपना नेता चुनते हैं और उन नेताओं के द्वारा शासन किया जाता है। जनता शासन नहीं करती है। लोकतंत्र का मतलब यही है, जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि शासन करते हैं। इसमें जैसे हम यहाँ पर देखें तो ये लगेगा कि भाई यहाँ जनता का शासन, एक्चुअल में जनता का शासन नहीं, जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का शासन। यहाँ पर संसद भवन में, दिल्ली जो हमारा संसद भवन है, यहाँ लोकसभा की 552 सीटें हैं। मतलब हम यहाँ से 552 सीटों पर क्या करते हैं? सांसद चुनते हैं, और वो संसद पूरे देश के प्रशासन को संभालते हैं। वैसे ही हम अपने राज्य के लिए भी सरकार चुनते हैं, ये केंद्र सरकार कहलाएगी। अब हम राज्य के लिए भी, हम जहाँ रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो हम दिल्ली में सरकार चुनेंगे जो पूरे भारत का प्रशासन देखेगी, लेकिन साथ में हम अपने छत्तीसगढ़ के सरकार को भी चुनेंगे, जो कि विधायिका या विधानसभा कहलाती है। विधान सभा की सरकार कहलाती है। विधायक चुनते हैं ना जी हम लोग, हम सांसद वोट भी देते हैं, विधायक को वोट भी देते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ में तो 90 विधानसभा सीट है। 90 + 1 विधानसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है? 90 + 1 मतलब छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र है, और हम 90 जगह से 90 विधायक चुनते हैं, और एक विधायक जो है ये मनोनीत होता है राज्यपाल के द्वारा। तो टोटल कितनी सीटें हैं विधानसभा में? 91। लेकिन विधायक कितने हैं, कितने चुने जाते हैं विधायक? 90, और एक विधायक मनोनीत होता है, राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी एक व्यक्ति को बना देता है। ठीक है, तो चलिए हमने केंद्र का सरकार, केंद्र सरकार चुन लिया, राज्य सरकार हमने चुन लिया। हम अपने क्षेत्र की स्थानीय सरकारों का भी चुनाव खुद करते हैं। जैसे हम नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं, नगर निगम क्षेत्र में या ग्राम पंचायत वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ पार्षद, अध्यक्ष, महापौर, पंच, सरपंच, इसका चुनाव भी हम खुद करते हैं। ये स्थानीय सरकार कहलाती है। तो हम स्थानीय सरकार की चुनाव भी जो है स्थानीय चुनाव भी जो है हम स्वयं करते हैं। ओके, ये जो है आपका क्लियर है। तो ये हमारे द्वारा जो नेता लोग होते हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग होते हैं, इनके द्वारा शासन किया जाता है। यही क्या है? लोकतंत्र है। यही लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। तो पूरा सरकार को ये अकेले संभाल लेते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि हम जिस व्यक्ति को चुनते हैं वो ट्रेन नहीं होता, अनट्रेन व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति न तो कोई ट्रेनिंग लिया है और न ही जो है कोई प्रशिक्षण वगैरह प्राप्त किया। हम डायरेक्ट उसको जो है वोट दे करके जिता दिए हैं और वो सरकार में आ गया है। मदद के लिए कोई एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति चाहिए ना, अकेले ही लोग सरकार नहीं चला सकते ना, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ये बात। तो हम सरकार को 3 भागों में बांटते हैं। सरकार के 3 अंग हैं, ध्यान दीजिए सभी, आपको यहाँ पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरकार के 3 अंग, एक है विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ओके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। विधायिका वही जिनको हम सुनते हैं, ये जो विधि बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, वो विधायिका के सदस्य होते हैं, चाहे संसद भवन हो चाहे विधानसभा हो। ठीक है, इनका काम क्या होता है? कानून बनाने का होता है।
कुछ नहीं होता है, उसको लागू भी कराना जरूरी होता है। हमने चलिए भाई ये कानून बना दिया, सड़क दुर्घटना बहुत हो रही है, इस कारण सभी नागरिक हेलमेट पहन करके चले, सभी जो है अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। कानून बना दिया, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं हुआ ना। जिसको मन किया वो हेलमेट पहनेगा और जिसको मन नहीं किया वो हेलमेट नहीं पहनेगा। तो यहाँ पर कार्यपालिका फिर काम करेगी, इसका काम चालू हो जाता है। कानून बनने के बाद विधायिका का काम खत्म हो जाता है, कार्यपालिका का काम चालू हो जाता है और ये कानून को लागू कराने का काम करती है। तो ये क्या करेगी? हेलमेट पहनना है, ये नियम बना दिया गया है विधायिका के द्वारा। तो यहाँ पर पुलिस विभाग जो है वो सड़क पर मुस्तैद रहेगी, सड़क पर खड़े होकर के जो लोग हेलमेट पहन करके नहीं आ रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो इसका काम हो गया क्या? कानून को लागू कराना। विधायिका ने क्या किया? विधायिका ने कह दिया कि भैया आप जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स पटाते हैं, घर का जो टैक्स पटाते हैं उसमें 5% इंक्रीज करते हैं, 5% की वृद्धि करते हैं, अब आपको ज्यादा टैक्स पटाना पड़ेगा। तो वहां पर अब पुलिस विभाग कुछ काम नहीं करेगा, वहां पर राजस्व विभाग का काम आ गया। ये जो टैक्स लेने वाले होते हैं, है ना, हमारा जो नगर निगम, ये लोग जब टैक्स लेते हैं तो ये एक्टिव हो जाएंगे फिर वहां पर कि हाँ इस समय 5% एक्स्ट्रा देना है। तो ये क्या होते हैं? विधायिका में हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि लोग होते हैं जो कानून बनाते हैं, और ये हमारे द्वारा चुने जनप्रतिनिधि नहीं होते, ये एग्जाम पास करके आए हुए अधिकारी होते हैं, अधिकारी कर्मचारी जो उस विभाग में काम कर रहे हैं और विधायिका के द्वारा बनाए हुए जो कानून है उसको लागू कराने में लगे हुए हैं। जैसे हम चारों तरफ विभिन्न प्रकार के विभाग देखते हैं, जैसे बिजली विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, ये सभी क्या है? कार्यपालिका कहलाती है ना। इनका काम क्या होता है? विधायिका द्वारा बनाए हुए कानून को लागू कराना और जनता को सुविधा मुहैया कराना। तीसरा आते हैं हम जुडिशियरी, न्यायपालिका की ओर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, न्यायपालिका ज्यादा लोग हम समझते हैं न्याय देने का काम करता है। जज साहब बैठे रहते हैं, यहाँ दोनों तरफ अपराधी और जो गुहार लगाने वाला व्यक्ति है वो खड़े रहते हैं और एक वकील बोलते हैं। ये ऐसा नहीं कि हमारे अंदर क्या मानसिकता आती है न्यायपालिका को देखने से, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। न्यायपालिका का काम केवल न्याय देना नहीं है, न्याय देना तो इसका काम है, लेकिन केवल वही बस काम नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी काम है इसके। न्याय के अलावा और भी काम है जो ये करती है न्यायपालिका। जैसे ये है हमारी विधायिका, ये कुछ भी कानून बनाएगी तो कानून के अंदर रह करके बनाएगी। कार्यपालिका भी कानून के अंदर रह करके ही कार्य करेगी। सब संविधान से बंधे हुए हैं, सब जो है अपने अपने कानून से बंधे हुए हैं, संविधान से बंधे हुए हैं, उससे बाहर तो कोई बड़ा नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। तो अगर इनको कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर इनका मार्गदर्शन करने के लिए न्यायपालिका है, एक मार्गदर्शक के रूप में ये काम करती है। मार्गदर्शक, संविधान में लिखी हुई कुछ बातें अगर इनके समझ में नहीं आती है तो ये संविधान की व्याख्या करने का भी काम करती है हमारी जो न्यायपालिका है। ठीक है, तो ये है हमारी सरकार और हम हैं कहाँ पर? हम हैं यहाँ जनता। 135 करोड़ की जनता में से कुछ लोगों को हमने नेता बना दिया, कुछ लोगों को हमने अधिकारी बना दिया। ये भी क्या होते हैं? एग्जाम पास करके आए हुए लोग होते हैं। अब हमारी पहुंच यहाँ तक नहीं है भाई। एक बार चुनाव के समय क्या होता है कि नेता आपके समय बिल्कुल हाथ जोड़ करके आएगा, भैया भैया हम आपको जानते हैं, पुराना पहचान है, इस गली में हमारा आना जाना होता है। चुनाव जीतने के बाद नहीं मिलेगा वो आपको, फिर भीड़ रहेगी, वो बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह आएगा, सामने मंच में खड़ा होगा और सेलिब्रिटी की तरह वो जो है बढ़िया डस्टर कार में बैठ करके वो चला जाएगा। आप जनता के बीच में बैठ के देखते रहेंगे, आपको लगेगा कि मेरी पहुंच वहां तक नहीं है, इनकी पहुंच बहुत ऊपर हो जाएगी। चुनाव जीतने के बाद आप इनके तक नहीं पहुंच सकते। ये लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र है क्या कि हाँ हम चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, हम वोट दे दिए, अपनी सरकार हमने खुद चुन ली, बस ये लोकतंत्र? नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन है ना, जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि तो शासन करेंगे ही, लेकिन जनता की भी भागीदारी उसमें दिखनी चाहिए। केवल इतना नहीं कि हमने विधायिका के सदस्य को चुन लिया, नेता चुन लिया, अब हमारा काम खत्म हो गया। अब ना तो हमको ये पता है कि वो वहां पर क्या कर रहे हैं और ना ही हमको ये पता है कि भाई अगर वो कुछ गलत करते हैं तो क्या हम उसको हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, अधिकार है क्या, कुछ नहीं जानते। तो ये लोकतंत्र थोड़ी है। अगर एक्चुअल में अगर हमें लोकतंत्र लाना है तो पहले नागरिकों को शिक्षित होना पड़ेगा कि हमारे क्या अधिकार हैं। हमने अधिकार दे दिए हैं सबको, लेकिन वो अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, तो उन
अधिकारों का उपयोग कैसे कर पाएंगे? फिर तो उन अधिकारों का कोई मतलब भी नहीं है। हमने अधिकार दे दिया, आप अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। एक बार चुनने के बाद क्या हो जाता है, वो बिल्कुल ऊपर पहुंच जाता है जहां तक हमारी पहुंच नहीं है। तो इसी कारण लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ भी बनाया गया है ना। यहाँ पर आपको 3 स्तंभ दिख रहे हैं, एक चौथा स्तंभ भी बनाया गया है और वो है मीडिया। मीडिया का कार्य क्या है? ये जाकर के सरकार से बात करती है कि भाई आप कौन कौन सी योजना ला रहे हैं। ये सरकार से टच में रहती है, हमेशा एक कन्वर्सेशन करते रहते हैं। ये कार्यपालिका से बात करती है और न्यायपालिका के द्वारा क्या कहा जा रहा है, इन सभी बातों की भी ये जानकारी लेती है। तीनों के टच में रहती है और ये तीनों से संबंधित जो बातें हैं उसको जनता को न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें सरल शब्दों में बताती है, क्योंकि इनके द्वारा क्या है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया जाता है जो हमारे समझ के बाहर है। तो ये तीनों से कन्वर्सेशन करके उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जो योजनाएं लाई जाएंगी, जो वक्तव्य उनके द्वारा कहा गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया परिवर्तन किया, या तो फिर हमारे यहाँ क्या हुआ, धारा जो 370 है उसमें से उसको हटाया गया। तो हमारे लिए तो एक अंक है 370, एक्चुअल में उसका मतलब क्या है, ये सारी चीजों को अच्छे से मीडिया एक्सप्लेन करेगी। मतलब सरकार में क्या चल रहा है, इन बातों को मीडिया जनता तक पहुंचाएगी। और यहाँ पर फिर जनता भी क्या हो जाती है, सरकार में पार्टिसिपेट करने लग जाती है। जनता को पता चल जाता है कि सरकार कैसे काम कर रही है। अगर अच्छा काम कर रही है तो जनता अगले समय उसी को फिर से वोट देकर के जिताती है, और अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो मीडिया के माध्यम से ये भी बात जनता को पता चल जाती है और अगले बार उसे हटा दिया जाता है। तो ये रहा हमारा पूरा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, सत्ता की साझेदारी। हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, आप सभी बने रहिए। ओके।